जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। महबूब शाह वर्सेस इम्पोरर। अगला केस है हमारा महबूब शाह वर्सेस इम्पोरर। ठीक है ना, महबूब शाह वर्सेस इम्पोरर 1945 का ये केस है। कब का है? 1945 का ये केस है, महबूब शाह वर्सेस इम्पोरर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसकी कहानी बताऊंगा, लेकिन इसके साथ ही साथ पहले सुनना ध्यान से। ठीक है ना, इस प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, दिस केस इज ऑल्सो नोन एज रीड कटिंग केस। क्या? रीड कटिंग केस। ठीक है ना, रीड कटिंग केस। अगर और ध्यान से देखें, कभी कभी इंडस रिवर केस के नाम से भी ये केस जाना, इंडस रिवर केस के नाम से भी ये केस जाना जाता है। ठीक है ना, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो इसको याद रखना। ठीक है, और ये जो केस है इसको बॉम्बे हाई कोर्ट, इसको जो है जस्टिस माधवन नैयर साहब ने लिखा, और इस केस में जो झगड़ा था वो रीड की कटिंग को लेकर था। रीड एक प्रकार की घास होती है, इट इज अ ग्रास, है ना, जो नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर जो है, नदी किनारे पानी होता है ना, तो खूब लंबी लंबी घास होती है। ठीक है ना, और अब तो नहीं ज्यादा इसका मतलब है, लेकिन किसी जमाने में इसका बड़ा यूज होता था, बहुत यूज होता था एग्रेरियन पर्पस के लिए, रस्सी बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, छप्पर बनाने के लिए इसी घास का इस्तेमाल होता था। ठीक है ना, तो इन दिस केस देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रीड कटिंग। घास को काटने को लेकर डिस्प्यूट था ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो बैंक में उगती है। ठीक है ना, दो, ये नदी है, देखना ध्यान से, क्या है? ये नदी है, और इस नदी के किनारे घास उगी है। और ये नाव है, ये है बोट। क्या है? बोट। अब नदी है तो नदी किनारे खेत भी तो होंगे, जहां पेड़ लगे नहीं होंगे, वो खेत किसी न किसी के बिलोंग करेंगे। तो दो बंदे बोट में बैठकर आए। ठीक है ना, कौन आए? दो बंदे बोट में बैठ के आ रहा है, जिनका नाम था अल्लाह दादा और हमीदुल्लाह। इनको, जिनका खेत था नदी किनारे, उन्होंने रोका कि हे डोंट कट, दे गिव द वार्निंग नॉट टू कट द रीड, बट दे इग्नोर दैट वार्निंग, है ना, एंड स्टार्टेड कटिंग द रीड। इनको वार्निंग दी गई, इन्होंने नहीं मानी और उतर के घास काटने लग गए, रीड काटने लगे गए। अल्टरकेशन स्टार्टेड, दोनों के बीच झगड़ा जो है स्टार्ट हो गया। अल्टरकेशन स्टार्टेड, झगड़ा जब स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, झगड़ा स्टार्ट हो गया, झगड़ा स्टार्ट हुआ, एक बंदा मारा गया। ठीक है ना, एक बंदा मारा गया। ठीक है ना, अल्लाह दाद जो है वो मारा गया। बस इतनी सी बात है। जब इनको मना किया, इन्होंने मना माने नहीं और ये रीड काटने लगे, तो एक बुजुर्ग अंकल ने मना किया। जब उसकी बात नहीं माने, बगल में उसका भतीजा काम कर रहा था, वो भाग के आया, मना किया जा रहा, मान नहीं रहे हो। इन्होंने नाव के ऊपर से लाठी उठाई, उसके सर पे दे दी। जब उसके सर पे लाठी मार दी, तो दो बंदे यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है ना, महबूब शाह और वली शाह, दो बंदे यहाँ काम कर रहे थे। ये दूर, ये दौड़ कर आए, इन दोनों ने इनको दोनों गोली मार दी। केस बन गया महबूब शाह वर्सेस एम्परर। वली साहब मिला ही नहीं, कहां चला गया पता नहीं। ठीक है ना, तो केस चलता रहा, वली शाह, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ठीक है ना, कासिम तद्दो का पता ही नहीं लगा। ठीक है, तो अब एक बंदा इसमें से अल्लादाद मर गया। अब इसका जो है मुकदमा चला। ठीक है ना, मुकदमा चला, और मुकदमा जब चला तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट जो है, अपील इसमें करी गई। ठीक है ना, तो अपील में क्या हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें ऐसी डिस्कस करी जो हमारे लिए नजीर बन गई और हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती। जस्टिस माधवन नैयर कौन थे? सर जज कौन था? सर माधवन नैयर। जज कौन थे? सर माधवन नैयर। इसमें क्या किया गया, कोर्ट ने कई बातें इसमें ऑब्जर्व करी। ठीक है ना, कई, पहली बात तो बोली, बात करी प्री अरेंज्ड प्लान की। किसकी करी?
सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें अरेंज करी और जो पहली बात रही वो किसकी रही? प्री अरेंज्ड प्लान की। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जस्टिस माधवन नायर ने क्या कहा? कॉमन इंटेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इंप्लाइज अ प्री अरेंज्ड प्लान। तो कॉमन इंटेंशन याद करो, मैंने बताया था ना, कॉमन इंटेंशन मींस प्री अरेंज प्लान। क्या होना चाहिए? प्री अरेंज प्लान, मीटिंग ऑफ माइंड, प्रायर कंसर्ट, डिस्कशन ऑफ द आइडिया, यही बताया ना मैंने। ठीक है, तो क्या बोला कोर्ट ने? प्री अरेंज प्लान। कि कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन इंप्लाइज अ प्री अरेंज प्लान। ठीक है ना? और टू कन्विक्ट ऑल द accused for an offense applying this section। ठीक है ना? कोर्ट ने कहा कि ये प्रूव होना चाहिए कि क्रिमिनल एक्ट इन परसुएंट टू द कॉमन इंटेंशन यानी प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात बताए, अब इसी केस में देखना, तुम बड़ा ध्यान से सुनना। ये रहे जय, इसने क्या किया? नाव वाले ने इसके सर पे लाठी मारी। ये दोनों यहीं बैठे खेत में काम कर, दोनों भागते हुए आए, पिस्टल चला दी। कॉमन इंटेंशन के लिए क्या चाहिए? प्री अरेंज प्लान, मीटिंग ऑफ माइंड। जैसे इसने इसके सर में मारा, ये भागते हुए आए, गोली चला दी। कहां इनको मीटिंग ऑफ माइंड का समय मिला? कहां इन्होंने एक्सचेंजमेंट ऑफ आइडियाज का समय मिला? मिला क्या? कहां इनको मीटिंग ऑफ माइंड का समय मिला? कहां इनको एक्सचेंजमेंट ऑफ आइडियाज का समय मिला? मिला क्या? नहीं मिला। दूसरी बात कोर्ट ने इसी में बड़ी अच्छी बात कही और बहुत ही अच्छी बात कही कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सेम और सिमिलर इंटेंशन प्री में यही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इन विच केस कोर्ट हेल्ड द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सेम और सिमिलर इंटेंशन। क्या बोला कोर्ट ने? डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन and same or similar intention। सेम और सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन और सेम और सिमिलर इंटेंशन की भी डिफरेंस बोला गया। कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही, एक बार सुनो कभी भूलोगे ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि केयर मस्ट बी टेकन एंड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। बड़ा ध्यान रखना होगा और कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, दोनों के बीच जो है फर्क है। और कोर्ट ने कहा कि देयर बॉन्ड इज वेरी थिन। ठीक है ना? और डिस्टिंक्शन इज रियल एंड सब्सटेंशियल। और कोर्ट ने कहा कि इफ ओवरलुक्ड विल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। कोर्ट ने क्या कहा कि अगर डिस्टिंक्शन क्लियर है, सब्सटेंशियल अगर ओवरलुक करेंगे तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 इंप्लाइज अ प्री अरेंज प्लान। तो कॉमन इंटेंशन कहां पर है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में, जिसकी मीनिंग क्या है? प्री अरेंज प्लान। तो एक मिनट अगर ध्यान से सुनो तो हम ये बताते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन इंटेंशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। बड़े ध्यान से सुनो, इस केस में तो ये बताया गया कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन की भी डिफरेंस क्या है। सपोज करो ये मैं हूं, ये 3 बंदे हैं, ठीक ठीक, ए बी सी डी, ये एक बैंक है। ध्यान से देखना, ये क्या है? बैंक है। ये इस बैंक को लूटना चाहता है, ये भी इस बैंक को लूटना चाहता है, ये भी इस बैंक को लूटना चाहता है, और ये भी इस बैंक को लूटना चाहता है। यानी इसकी इंटेंशन, इसकी इंटेंशन, इसकी इंटेंशन सेम है। क्या? इसको लूटना। ठीक, ये हो गई सेम इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन। क्लियर? जब ये चारों बैठ जाएंगे, जब ये चारों बैठ जाएंगे, जब ये चारों मीटिंग ऑफ माइंड कर लेंगे, जब ये चारों प्री अरेंज प्लान बना लेंगे, जब ये चारों एक्सचेंजमेंट ऑफ द आइडियाज कर लेंगे, जब ये चारों प्रायर कंसल्ट कर लेंगे, ये सेम इंटेंशन क्या बन जाएगी?
कॉमन इंटेंशन। जब ये चारों मिल जाएंगे तो सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में क्या है, फर्क है। सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में क्या है, फर्क है। सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में क्या है, फर्क है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेम इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। और किस केस में बताई गई, इसी केस में बताई गई। किस केस में, महबूब शाह वर्सेस एम्परर में, ठीक है ना। तो कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कही कोर्ट ने? कोर्ट ने इस केस में, महबूब शाह केस में कही, बड़ी अच्छी बात कही। कोर्ट ने कहा कि देयर वाज इंटेंशन टू सेव गुलाम कासिम, जिसके सर में डंडा मारा था, ठीक है ना। कोर्ट ने कहा देयर वाज नो कॉमन इंटेंशन टू कॉज डेथ, ठीक है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कॉज डेथ की कोई इंटेंशन नहीं थी। कोर्ट ने कहा देयर वाज नो प्री प्लानिंग टू किल, कोई किल की प्री प्लानिंग भी नहीं थी। महबूब शाह सक्सीडेड इन हिज अपील, हिज कन्विक्शन फॉर मर्डर जो है एंड सेंटेंस ऑफ डेथ वाज सेट असाइड। बच गया महबूब शाह, क्यों? कॉमन इंटेंशन नहीं थी। तो ये केस जाना जाता है डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। और साथ ही साथ कॉमन इंटेंशन की मीनिंग भी सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर कोर्ट ने बताई। कोर्ट ने क्या कहा, केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू कंफ्यूज बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, प्री अरेंज प्लान। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या बताया, मीटिंग ऑफ माइंड। कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब बताया, प्रायर कंसर्ट, ठीक है ना। तो जहां ये मिले वहां पर हो गया, अदरवाइज कोई बात नहीं। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो ठीक है। Subscribe for more content.